दूसरी बात, समाधि द्रुमिण नामक धनी वैश्य के पुत्र थे। इनको इनके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से घर से निकाल दिया। ये वन में चले गए। वहां सुरथ नामक राजा से इनकी भेंट हुई। अब वो सुरथ नाम के राजा भी मंत्रियों, सेनापतियों और स्वजनों से ही धोखा खाकर वन में भाग आए थे। दोनों की एक जैसी दशा थी। आखिर दोनों ने ही सच्चिदानंदमयी भगवती की शरण ली और वे दोनों विषयों की आसक्ति का त्याग करके भगवती की आराधना में लग गए। 3 वर्ष आराधना करने पर इन्हें भगवती ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। राजा सुरथ के मन में भोग वासना शेष थी, इससे उन्होंने भोगों की याचना की, परंतु समाधि का मन वैराग्य युक्त था। वे संसार की क्षणभंगुरता और दुख रूपता को जान चुके थे। अतएव उन्होंने भगवत तत्व के ज्ञान की याचना की। भगवती की कृपा से उनका अज्ञान नष्ट हो गया और उनको भगवत तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मार्कंडेय पुराण 18वां अध्याय 93वां श्लोक और ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रथम स्कंद और 62वां अध्याय 63वां श्लोक। संजय गावलगण नामक सूत के पुत्र थे। ये बड़े शांत, शिष्ट, ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, स्पष्टभाषी और श्री कृष्ण के परम भक्त तथा उनको तत्व से जानने वाले थे। अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से मित्रता थी। इसी से अर्जुन के अंतःपुर में संजय को चाहे जब प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। जिस समय संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहाँ गए, उस समय अर्जुन अंतःपुर में थे। वहीं श्री कृष्ण और देवी द्रौपदी तथा सत्यभामा भी थीं। संजय ने वापस लौटकर वहां का बड़ा सुंदर स्पष्ट वर्णन किया है महाभारत उद्योग पर्व में 59वां अध्याय। महाभारत युद्ध में भगवान वेदव्यास जी ने इनको दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा हाल सुनाया था। महर्षि व्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को पहचानते थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा था कि मैं स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता। मैं भगवान के अर्पण किए बिना वृथा धर्म का आचरण नहीं करता। मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ। भगवान का स्वरूप और पराक्रम बतलाते हुए संजय ने कहा, उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान के इच्छानुकूल वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सारा सार बल की था लेने के लिए बना है। वह कौरवों का संहारक और पांडवों का प्रियतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने लीला से ही भयानक राक्षस नरकासुर, शंबरासुर
और अभिमानी कंस शिशुपाल का वध कर दिया। परम ऐश्वर्यवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन के संकल्प से ही पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने वश में कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो तो सार रूप में वही उस सब से अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने में सारा विश्व भी समर्थ नहीं है। यतः सत्यम यतो धर्मो यतो हि राजवम यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस् ततो जयः। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ ईश्वर विरोधी कार्यों में लज्जा है और जहाँ हृदय की सरलता होती है, वहाँ श्री कृष्ण रहते हैं। और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ निस्संदेह विजय ही विजय है। सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग का संचालन किया करते हैं। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए से पांडवों का बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र को सदा घुमाया करते हैं। मैं ये सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर जंगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत को पक जाने पर काट लेता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालनकर्ता होने पर भी स्वयं उसका संहार रूप कर्म भी करते हैं। वे अपनी महामाया के प्रभाव से सबको मोहित करते हैं, परंतु जो मनुष्य उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे माया से कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। ये तमेव प्रपद्यन्ते नते मुह्यन्ति मानवाः। फिर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके बड़े सुंदर अर्थ धृतराष्ट्र को सुनाए। संजय भी महाभारत युद्ध के न होने देने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र जब वन जाने लगे तो संजय भी उन्हीं के साथ चले गए। प्रश्न, यहां 2 बार अपि प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, यह अपि का 2 बार प्रयोग करके भगवान ने ऊंची नीची जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में सर्वथा अभाव दिखलाया है। भगवान के कथन का यह ये अभिप्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की अपेक्षा हीन समझे जाने वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र एवं उनसे भी हीन समझे जाने वाले चांडाल आदि कोई भी हो, मेरी उनमें भेद बुद्धि नहीं है। मेरी शरण होकर जो कोई भी मुझको भसते हैं उन्हीं को परम गति मिल जाती है। प्रश्न, यहाँ भगवान की शरण होना क्या है? उत्तर, भगवान पर पूर्ण विश्वास करके 34वें श्लोक के अनुसार प्रेम पूर्वक सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना, अर्थात उनके प्रत्येक विधान में सदा संतुष्ट रहना, उनके नाम रूप गुण लीला आदि का निरंतर श्रवण कीर्तन और चिंतन करते रहना, उन्हीं को अपनी गति भरता प्रभु आदि मानना, श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और समस्त कर्म उन्हीं के अर्पण कर देना आदि भगवान की शरण होना है। प्रश्न, इस प्रकार भगवान की शरण हो जाने वाले भक्तों का
परम गति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, साक्षात परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही परम गति को प्राप्त होना है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करने वाले स्त्री पुरुष किसी भी जाति के क्यों न हो, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है।